हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की फोर्थ नंबर चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर, और ये है आज लेक्चर 1। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम लिखा गया है। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन वही चैप्टर जिसे एस एल अरोरा जो रेफरेंस है, एस एल अरोरा, तो ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस में इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इफेक्ट ऑफ करंट, करंट यानी क्या है? करंट मतलब मूविंग चार्जेस है ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिज्म। तो जब भी कोई एक वायर होता है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये ऑर्स्टेड ने हमें एक्सपेरिमेंट करके बोला था। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज इस लेक्चर में। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में है क्या, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, उससे पहले एक काम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मैंने नोट बनाया, आप लोग पर देख सकते हो यहाँ पे इसे। ठीक है, तो मैंने अपने हाथों से अच्छे से लिखा आप लोगों के लिए। ठीक, तो मैं इसका एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एकदम डिसिप्लिन करके अच्छे से, बहुत टाइम देके मेहनत से लिखा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना और पढ़ना। ठीक है, ऐसे मैंने नोट्स को लिखा। तो ये नोट्स कहाँ से लिखा मैंने? एस एल अरोरा रेफरेंस से। ठीक है, वो रेफरेंस मैंने फॉलो किया, तो आप लोग भी उसे फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे रेफरेंस है। ठीक है, ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो नोट है, इस नोट में जो पहला टॉपिक है उसे हम लोग देखेंगे आज की लेक्चर में। लेकिन ओवरऑल जो आइडिया है इस टॉपिक में, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखो, तो पहला टॉपिक होंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, फिर हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे देखो, एम्पियर स्विमिंग रूल। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे उसे किसने दिया? एम्पियर स्विमिंग रूल ने। तो एम्पियर स्विमिंग रूल बेसिकली बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होंगे। फिर आते हैं कंपैरिजन बिटवीन बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे कि मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में और सिमिलरिटीज क्या है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो नीचे से ऊपर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होंगे कि अराउंड द वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको निकालना है, कैसे निकालेंगे वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ओके, फिर क्या आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। सपोज मान लो एक सर्कुलर करंट लूप है, इस तरह से एकदम सर्कल पे एक लूप है ऐसे। तो एक क्या है, बेसिकली वायर है, तो वायर को आपने एक सर्कल के फॉर्म में रख दिया। तो इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस करंट एट द सेंटर क्या मिलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। फिर क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो मान लो ये जो सर्कुलर करंट लूप है, इसका एक एक्सिस है। एक्सिस कैसे होते हैं? एकदम बीच में सेंटर से होते हैं ना, तो ये पेन क्या है? एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो इस एक्सिस में यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ओके, इस पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे वो सब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर क्या आता है एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता क्या है? जैसे तुम लोगों को मिला था गॉस लॉ फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे गॉस लॉ की मदद से, वो था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ पे भी हम लोग सिमिलरली एम्पियर सर्कुलर लॉ मिलेंगे। तो बेसिकली तुम बोल सकते हो पहला चैप्टर में जो चीज़ें मिले हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म की जो चैप्टर है फोर्थ एंड फिफ्थ, इनमें जो चीज़ें मिलेंगे उससे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में, यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की केस में, दोनों चीज़ें सिमिलर होंगे। वहाँ पे भी हम लोग डायपोल पढ़े थे, है ना, डायपोल पढ़े थे। तो यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर चैप्टर होंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, तो वहाँ पे भी हम लोग डायपोल की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी कोई कोई ऐसा चीज़ है जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पहला चैप्टर से।
एकदम आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, मैं एकदम आसान भाषा में आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, और नोट्स तो है ही आपके पास, मैं दे दूंगा नोट्स, ठीक है। एकदम सिंपली लिखा है मैंने नोट्स को। फिर देखो यहाँ पे क्या आते हैं, सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ओके। तो सोलेनॉइड होता क्या है बेसिकली, आप लोगों ने देखा है जैसे कि एक MRI CT स्कैन बोलते हैं शायद इसे, हॉस्पिटल में होते हैं ना, एक ऐसे राउंड करके लूप होते हैं, उसके अंदर एक आदमी घुस जाते हैं वहाँ पे लेटा के ना, उसको ऐसे अंदर डाल दिया जाता है, ओके। तो उसे हम सोलेनॉइड बोल सकते हैं। बेसिकली क्या है, सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे इनसाइड द सोलेनॉइड, वो सब हम लोग को निकलना है। फिर टॉरॉइड की केस में भी, तो टॉरॉइड क्या होते हैं, डोनट मालूम है आपको, अमेरिका में बहुत फेमस है ना डोनट। तो डोनट में डोनट का शेप कैसा होता है, इस तरह की ना, तो ये डोनट है। तो डोनट ही क्या है बेसिकली, बोल सकते हो टॉरॉइड। तो यहाँ पे इस टॉरॉइड के अंदर और यहाँ पे इनसाइड और यहाँ पे आउटसाइड एट द एक्सटीरियर रीजन मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो सब हम लोगों को निकलना है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, तो सोलेनॉइड समझ में आएगा तो टॉरॉइड बहुत इजी है, ठीक है। तो सोलेनॉइड समझना उतना टाफ भी है नहीं, ओके, मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक ऐसे, यही मान लो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे वायर को ऑन कर देंगे, तो वायर को ऐसे रखेंगे, टर्न कर देंगे। अभी यहाँ पे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सपोज मैंने इसको ऐसे मोड़ के एक सर्कुलर फॉर्म दे दिया, जैसे यहाँ पे मैंने दिया, ओके, स्ट्रेट सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म दे दिया, तो उसके बाद ये क्या बन जाएंगे, टॉरॉइड बन जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। अगर एक चार्ज है, वो चार्ज मूव कर रहा है, ओके, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो कितना होंगे, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स कैसे क्या होते हैं, जैसे कि सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा, एक चार्ज रखा, ओके, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार रिकॉल करा देते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा, एक चार्ज रखा, ओके। तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, फोर्स की डायरेक्शन ये होंगे ना, टू जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में उस फोर्स की डायरेक्शन होंगे, तो फोर्स क्या होंगे, QE। फिर इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को रखो, ओके, तब भी फोर्स लगेंगे, लेकिन उस केस में मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को रखोगे, वो चार्ज रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, रेस्ट पे होंगे तो फोर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर वो चार्ज मोशन पे होंगे तो उसके पास वेलोसिटी होंगे तो फोर्स लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कॉम्बाइन करें, क्या क्या कॉम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में जो फोर्स लगा और मैग्नेटिक केस में जो फोर्स लगा, तो वो जो कॉम्बिनेशन की फोर्स है उसे हम बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। तो वो सब अच्छे से देखेंगे, एकदम डिटेल्स में देखेंगे। फिर क्या आता है नेक्स्ट, वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। सपोज चार्ज पार्टिकल एक है, उसको हमने रख दिया कहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। तो उस केस में क्या होंगे, उसके ऊपर मैग्नेटिक उसके ऊपर जो प्रभाव आएंगे फोर्स की ना, तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन होंगे, वो वर्क डन कितना होंगे उसे हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या रखा, एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो वो क्या होंगे, मोशन होने लगेंगे, उसका मोशन होने लगेंगे, यानी वो मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, एक सर्कुलर लूप में मूव करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। तो वो मूवमेंट कैसे होंगे, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेंगे, क्योंकि देखो फोर्स लगने से ही तो मूव होंगे ना, अगर फोर्स नहीं लगेंगे मूव नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो वो फोर्स कितना होंगे, डायरेक्शन क्या होंगे, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ होंगे, जब रखोगे वेलोसिटी, सपोज मान लो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हुआ, तो वो एक स्पाइरल मोशन में घूमेंगे, है ना। तो स्पाइरल मोशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, एकदम आसान है, एग्जांपल देके समझाएंगे मैं, ओके। फिर नेक्स्ट है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, ओके, ये उतना खास टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस में है, ठीक है। तो इजी है लेकिन। फिर आते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या एक बोल सकते हो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, ठीक है। तो उस डिवाइस से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि मतलब एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट करना है या न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट करना है। सपोज बहुत हाई वेलोसिटी से एक हमें पार्टिकल चाहिए, ठीक है। तो वो हाई वेलोसिटी से जो पार्टिकल आएंगे वो कहाँ से आएंगे, साइक्लोट्रॉन से। मतलब साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक
पार्टिकल को एक्सीलरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे देंगे उस पार्टिकल को। अगर उस पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होंगे तो उस केस में उस वेलोसिटी वाला उस हाईली एक्सीलरेटेड पार्टिकल को हम लोग कहीं और जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन वगैरह करने में, है ना, तो एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट करने में, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन एक बहुत बढ़िया डिवाइस, ये लैब में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने रख दिया, क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया और चार्ज को मूव होना होगा ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो फोर्स तो हमने बोला लॉरेंस फोर्स, ठीक है, या मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हो। अगर चार्ज की जगह पे हम लोग एक वायर रखे और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेंगे, वो फोर्स कितना होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली एक अगर चार्ज रखो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, और अगर एक करंट कैरिंग वायर रखो उसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे, और दोनों केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होंगे और फोर्स का फॉर्मूला क्या होंगे वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो एक करंट लूप है, मान लेते हैं एक करंट लूप, ऐसे इसको मिटा सकता हूँ शायद ना, ठीक है, मिटा देते ना। तो एक करंट लूप है ऐसे, तो इस करंट लूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली करंट लूप मतलब करंट फ्लो होंगे। तो बगल में हमने ऐसे मैग्नेट रख दिया, दो मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की और मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस करंट कैरिंग लूप को रखा कि नहीं, ये रेक्टेंगुलर लूप लिया मान लो, ठीक है, सर्कुलर भी ले सकते हो। तो इस रेक्टेंगुलर लूप को हमने कहाँ पे रखा, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, ये जो लूप है ऐसे है, तो ये लूप ऐसे मूव होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये लूप कैसे रोटेट होंगे, ऐसे इस तरह से रोटेट होने लगेंगे। तो ये रोटेट क्यों होगा, ओके। तो जब रोटेट होंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या होंगे, यानी टॉर्क लगेंगे वहां पे, टॉर्क कितना होंगे वो सब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। तो ये सब चीज़ें है ना जो फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाते हैं ना, लेकिन समझ में आना चाहिए। और इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली है अगर आप उसे ढंग से समझे या बेसिक से समझे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके। तो ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है वो सब देखेंगे। फिर कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट कितना है वो मेजर करता है, ठीक है। फिर गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेजर करेंगे, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, एमीटर में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक ओवरव्यू कि हम लोग इस चैप्टर 4 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ आप लोगों को कि जो हम लोग रेफरेंस फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, एस.एल. अरोड़ा, एक बढ़िया रेफरेंस है, ठीक है। तो इस रेफरेंस पे खास बात यह है कि जो टॉपिक है, ओके, टॉपिक को बेसिक से समझाया गया, ओके, और उस टॉपिक के अंदर सॉल्व क्वेश्चंस किया गया, ठीक है। तो सॉल्व क्वेश्चंस इजी लेवल से हार्ड लेवल की ओर किया गया, ठीक है। तो हम लोग वो भी करेंगे यहाँ पे कि जब एक टॉपिक फिनिश हो जाएंगे ना, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे या 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आप लोगों को 1-2 होमवर्क भी दे देंगे। तब क्या होंगे ना, टॉपिक में जो समझ में आया वो सब चीज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आफ्टर फिनिशिंग इट्स टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों को एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं अभी, ठीक है। तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। बेसिकली क्या होता है, फाउंडेशन अगर बिल्ड हो जाए एक बार आपको, तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं। आसान तो छोड़ो, इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को फाउंडेशन बिल्ड करके बेसिक से देखेंगे, ओके, ठीक है। देखो, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है,
मान लो आपके पास एक वायर है, ओके, ये मान लो वायर। तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कैसे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, ओके। तो बहुत लोग कैपिटल आई यूज करते हैं, मैं स्मॉल आई यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मालूम है ये सब, ठीक है। देखो, तो ऑर्स्टेड ने क्या पाया कि जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो ऑर्स्टेड ने एक मैग्नेटिक निडल लाया, ओके, एक मैग्नेटिक निडल, इसको ऐसे रखा। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है निडल का। क्या होता है, ऑर्स्टेड ने देखा कि जब करंट फ्लो होता है ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगते हैं, ठीक है, जब करंट फ्लो होता है। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक बार स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब करंट फ्लो होना बंद हुआ, तो ये निडल डिफ्लेक्ट होना बंद हो गया, ओके। अभी यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो निडल है, ये निडल तभी डिफ्लेक्ट करता है जब, कब करता है, जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर इसके अराउंड कहीं पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये खास बात है, ठीक है। लेकिन ऑर्स्टेड ने देखा यहाँ पे तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, यानी मैग्नेट कोई है नहीं, सिर्फ क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, ओके। तो जब इसको एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया गया कि एक बार ऑफ किया, एक बार ऑन किया, फिर देखा ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, जब भी ऑन करता है ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। और क्या हुआ कि जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है तो ये जो निडल है लेफ्ट साइड ऐसे मूव होता है, लेफ्ट साइड मूव होता है, ठीक है। तो ये निडल का डिफ्लेक्शन कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यानी नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल ऐसे डिफ्लेक्ट करते हैं। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया जाता है तो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को सपोज ऐसे उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो निडल है उल्टा डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में बहुत आसान है। तो ऑर्स्टेड की बेसिक एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब भी करंट कैरिंग वायर होंगे उसके अराउंड क्या होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट कर रहे मतलब क्या है, इसके अराउंड कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऑर्स्टेड ने तो देखा अराउंड कहीं पे मैग्नेट नहीं है, लेकिन बाद में जो कंक्लूजन दिया, क्या दिया कि ये जो डिफ्लेक्ट किया, किसकी वजह से डिफ्लेक्ट किया, बिकॉज जब भी वायर के थ्रू करंट फ्लो होता है तब अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ऑर्स्टेड ने ये कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो अभी हमें मालूम हुआ, एक फाइनल कंक्लूजन मिला कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर होंगे, ओके, जब भी एक करंट कैरिंग वायर होंगे तो अराउंड द वायर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पीछे, है ना, तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में, गुड। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो निडल है, ये निडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस निडल का ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल ऐसे डिफ्लेक्ट होता है जब करंट ऐसे जाता है, या जब करंट रिवर्स जाता है, नीचे जाता है, तो ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निडल की डिफ्लेक्ट होने की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को निकलने के लिए हमें किसने एक रूल दिया, एम्पियर ने। तो एम्पियर ने एक रूल दिया जिसे हम बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल, ओके। तो ये क्या बोलते हैं, ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बताते हैं हमें कि ये निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, यहां तक। तो देखो अभी एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये एक वायर है, ओके। तो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे ऐसे रखा, कैसे, इस डायरेक्शन में रखा। तो ये क्या है, नॉर्थ, और ये है साउथ। तो जब करंट इस डायरेक्शन में होंगे, निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, उसी को निकलना है। तो ये जो एम्पियर ने रूल दिया, उस रूल में क्या होते हैं कि इस निडल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, हाँ, तो ये निडल है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ और इसको साउथ। तो स्विमिंग रूल में क्या दिया कि इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, एक कोई लड़का है, जो भी है, ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका दो हाथ होंगे ना ऑब्वियसली, तो एक हाथ लेफ्ट और एक हाथ राइट। तो इमेजिन कर पा, तो ये क्या है, राइट हैंड, इसको मैं आर लिख देता हूँ, ये क्या है, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे इमेजिन करने दिया कि एक लड़का है जो स्विम कर रहा है, ऐसे स्विम कर रहा है, ठीक है।
तो अभी देखो कंडीशन ये है कि इस लड़के की जो हेड होंगे, ओके, ये करंट की डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, और जो पैर होंगे, पैर इस डायरेक्शन में रहेंगे। तो करंट की डायरेक्शन ये है और लड़का का हेड भी ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे इस पोजीशन में है अभी, ठीक है। तो अभी देखो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो ये नीडल लड़का की लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो मान लो ये नीडल है और मेरे लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये नीडल मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे। तो अभी नीडल ऐसे स्ट्रेट है ना, तो ये नीडल कैसे डिफ्लेक्ट करेंगे, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नीडल बेसिकली अभी कैसे दिखेंगे, इस मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो ऐसे टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे नीडल। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया जाएंगे तब क्या होंगे, ये जो लड़का है इसका भी मुंह इधर करना होगा, इसका डायरेक्शन भी इधर करना होगा, तब सेम रूल अप्लाई होंगे लेफ्ट, ओके। यानी ऐसे भी बोल सकते हो जो करंट की डायरेक्शन को जब ऐसे रिवर्स करोगे यानी इस डायरेक्शन में, ओके, तो इस केस में क्या होंगे, जो ये नीडल होंगे, नीडल का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, ओके। तो ये था एम्पियर स्विमिंग रूल। तो ये रूल क्या है, इसका जो डेफिनेशन है, ओके, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है उस नोट्स में, तो उस नोट्स को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ, ओके। उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ पढ़ने के बाद वहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलेंगे, उस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड या बायो सेवर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे से, 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।